उनके साथ पधारी उनकी धर्मपत्नी सोनिया जी मिठड़ी, मेरे साथी धर्मेंद्र जी रोयल, भीमराज जी घोटड़े, यहाँ संचालन कर रहे एडवोकेट भवनलाल जी कड़ेला, ताराचंद जी और आप सारे बुद्धिजीवी साथियों, आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं। मेरा जब पहला वोट पड़ा था, पहला वोट तो हाथी पे पड़ा था, और उसके बाद में मैं पार्टी में लग गया। मैंने घर बार छोड़ के पार्टी में काम किया और मैं लगभग 26 साल लगातार पार्टी में काम किया और हाथी पे वोट दिलवाने का और देने का काम किया। और मेरा कद भी प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा कद था। मैं हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर का प्रभारी था। मैं इस जिले का 6 साल जिला अध्यक्ष रहा। मैं प्रदेश का सचिव रहा, मैं प्रदेश का महासचिव रहा। तो हमें नर्सी की जरूरत क्यों पड़ी? मैं इतने बड़े बड़े पदों पर था, पार्टी में 26 साल से काम कर रहा था, फिर तारानगर विधानसभा में हमें नर्सी की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले 2 साल के जब आप आंकड़े देखोगे ना, क्योंकि आप तो अलग अलग गांव के लोग हो, भादरी में कोई घटना घट जाती है तो भादरी के लोग उसको 10 दिन याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग हम डायरी रखते हैं कि आज मेरे समाज के कहां मार पड़ी है, आज मेरे समाज के आदमी का कहां मर्डर हुआ है, आज मेरे समाज की बहन बेटी के साथ कहां गलत कार्य हुआ है। ये हम डायरियों में नोट करते हैं। और पिछले 2 साल में इस तारानगर विधानसभा में 9 ऐसे मामले हुए हैं जिनमें मर्डर हुए हैं, 5 तो मर्डर हुए हैं, आदमी मरे हैं। मर्डर का मतलब आदमी मरना। और रेप हुए हैं, बुजुर्गों के पैर तोड़े ट्रैक्टर चला करके, और हम लोगों ने मुकदमे भी करवाए हैं। थाने में एक थानों का घेराव भी किया है, हमने दरिया बिछा के धरना भी दिया है कि इन्हें मुलजिमों ने जो मर्डर किया है, जिन्होंने पैर तोड़े हैं, जिन्होंने गलत काम किया, इनको गिरफ्तार करो। लेकिन साथियों, 9 के 9 मामलों में एफआईआर लगी है। एफआईआर का मतलब समझते हो क्या? एफ का मतलब फालस, झूठा, आर का मतलब रिपोर्ट, मतलब थानेदार ने, जांच करने वाले अधिकारी ने उसके ऊपर यह लिख के छोड़ दिया कि ये झूठी रिपोर्ट है, इनका आदमी मरा नहीं है, इनके आदमी का ट्रैक्टर चला के पैर तोड़ा नहीं है, इनके किसी भी समाज में, किसी भी दलित समाज की किसी भी बहन बेटी के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है। जबकि उससे पीड़ित आदमी भर्ती साल में इलाज करवा रहा है, उसके पैर टूटे पड़े हैं, उनका इलाज हो रहा है, आदमी मर गया, उसका दाह करके आ रहे हैं हजारों लोग, लेकिन पुलिस अधिकारी कह रहा है कि ये फालस रिपोर्ट है, कि ये झूठी रिपोर्ट है, मारा नहीं गया है। तो साथियों, हम लोगों ने 6 महीना पहले समाज के कुछ प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों ने बैठ करके एक फैसला किया कि हमारे समाज के लोगों को ये मारते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, घुटने तोड़ रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं, लाश काट रहे हैं, जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं और थाने में एफआईआर लग रही है। और लगवा कौन रहे हैं एफआईआर? जिन लोगों ने पिछली विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने जिनको थोक में वोट दिया, वो आदमी थाने में एफआईआर लगवा रहा है हमारे खिलाफ। तो हमने फैसला किया कि हमें इस तारानगर में एक मजबूत साथी की जरूरत है। तो किसी सा तरीका से श्रीचंद जी आप भी मजबूत हो, बावर जी आप भी मजबूत हो, धर्मेंद्र जी आप भी मजबूत हो। हमने कहा हम तो किसी हम मजबूत है थोड़े बहुत, वो भी थोड़े बहुत। हमें जो हमारे जो पीछे आई है ना, वो मजबूत नहीं है, वो खेत में काम कर रही है।
हमने फैसला लिया कि हमें ऐसा आदमी चेहरा चाहिए जो दोनों मजबूत हो, और दोनों में से किसी को भी हम फोन करें तो वो भाग करके आए। इसलिए हमने फैसला करके सोनिया नरसिंह मिटड़ी को हमने मैदान में उतार दिया। और आज जो ये नुक्कड़ सभा हो रही है भालेरी गांव में, हमारा शाम का एक ग्रुप है जिसका नाम है विधानसभा 2023। उस ग्रुप में इस जगह भी चर्चा चलती है, जिस जगह पे मैं बोल रहा हूं उस जगह की चर्चा चलती है कि हमारी जगह पे कब्जा हो गया और बाहुबली लोगों ने कर लिया। तो मैं बालेरी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, बालेरी के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब हमने इतना मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार दिया और आप घर से बाहर नहीं निकले हो, तो ये तो सरकारी जमीन, इस पे तो कब्जे हो रहे हैं, आपके घरों में भी कब्जे होंगे। ये लिख लो आप जा करके अपने कागज में। लेकिन मैं वादा करता हूं, यदि आप लोगों ने, इस यूथ ने नरसिंह मिटड़ी का साथ दे दिया तो ये मुझे पता नहीं कॉलेज बनेगी कि नहीं बनेगी। यदि विधायक जीत गए तो मुझे पता नहीं कॉलेज बनेगी कि नहीं बनेगी, सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी, रेल आएगी कि नहीं आएगी, हवाई अड्डा बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन थाने में एफआईआर नहीं लगेगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और आपकी जमीनों पे कब्जे नहीं होंगे, हमारे आदमी मारे नहीं जाएंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कोई लुटेगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसलिए साथियों, जो आपके पास वोट है, आप सोच रहे हो कि यह वोट आपके पास ऐसे ही आ गया। इस वोट के लिए बाबा साहब ने अपने 4-4 बेटों को कुर्बान करना पड़ा। बाबा साहब को जिस पार्टियों की हम संकल खा रहे हैं ना, आरती कर रहे हैं कांग्रेस की, कांग्रेस तो चाहती नहीं थी कि इन लोगों को वोट का अधिकार मिले, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर जो अंग्रेजों के गुलाम थे, हम तो गुलामों के गुलाम बन जाएंगे। अगर हमारे पास वोट नहीं होगा तो इस देश का लोकतंत्र हमारे क्या काम का। इसलिए बाबा साहब ने अपने 4 बेटों को कुर्बान करके आपको वोट का अधिकार दिलवाया। और उस वोट को तुम मुर्गे में, शराब में, साड़ी में, चप्पल में, तप में, सब में बेच रहे हो। जिस वोट को देने के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस वोट की कीमत आपने पहचानी नहीं। इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है आपसे, इस वोट से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं आपको ऐसा हथियार दे रहा हूं जिससे ना तो आपको गोली चलानी पड़ेगी, ना आपको लाठी चलानी पड़ेगी। ये जो अधिकार है, जो हथियार है वोट का, ये यदि आपने अपने दुश्मन के खिलाफ काम कर लिया तो वो दिल्ली बैठा बैठा भी मर जाएगा यहां से। इसलिए आप जो, आपके पास जो वोट का अधिकार है, और बाबा साहब ने उस समय, बाबा साहब की कितनी बड़ी दूरदर्शी सोच थी। जब बाबा साहब को हमें वोट का अधिकार मिल गया तो बाबा साहब ने कहा कि मेरा समाज पीड़ित समाज है, मेरा समाज गरीब समाज है, मेरे समाज को ये बड़े बड़े लोग हैं, धनवान सेठ हैं, ये बाहुबली वोट डालने नहीं देंगे। अगर आपने सामने वोट लगाया तो डालने नहीं देंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था करो कि मेरा समाज जब वोट दे तो किसी दूसरे को दिखे नहीं कि किसको वोट दे रहे हैं। इसलिए आप जब वोट डालने जाओगे तो वहां पर एक पर्दा लगा हुआ और मिलेगा, आप किसको वोट दे रहे हो कोई नहीं देख पाएगा। अब आपको अंदर जाके वोट देना तो आपको ट्रिक किस बात का, नरसिंह मिटड़ी के ठोक देना, दबा दब दबा दब दबा दब। और जो ये यूथ बैठी है साथियों, समय बड़ा नाजुक है। इस विधानसभा में कम से कम 13 उम्मीदवार लड़ेंगे। किसी को तकलीफ नहीं है। राजेंद्र राठौड़ लड़े तो बुढ़ानिया जी को तकलीफ नहीं है, बुढ़ानिया जी लड़े तो राजेंद्र राठौड़ को तकलीफ नहीं है, और कोई लड़े तो किसी को तकलीफ नहीं है। लेकिन जब हमने नरसिंह मिटड़ी का नाम निकाला तो इन्हें सबके तकलीफ हो गई। और जैसा कि बाउर जी कड़ेला ने बताया कि राजस्थान में जितनी भी, चूरू जिले में जितनी भी पंचायतें हैं, कोई पंचायतों की जांच नहीं हो रही, लेकिन नरसिंह मिटड़ी की पंचायत की जांच हो रही है। और वो भी बड़ा अधिकारी जो सीओ होता है वो जांच करता है। और
देखा इस गांव में मीटिंग रखी, कॉमरेड हर गांव में मीटिंग कर रहे हैं, बुढ़ानिया जी हर गांव में मीटिंग कर रहे हैं, वो परमिशन नहीं ले रहे। हमने जब इस गांव में मीटिंग रखी तो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसने रात कहा कि यदि परमिशन आपके पास नहीं है तो हम मीटिंग नहीं करने देंगे आपको। हम एसडीएम महोदय के पास गए, हमने कहा सर 220-22 गांव है, हम हर गांव में मीटिंग करेंगे तो हम आपसे हर गांव की परमिशन थोड़ी ना लेंगे। तो एसडीएम महोदय ने हमें कहा कि जब भी आप मीटिंग करोगे तो आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी। ये सिर्फ नशे मिटने के लिए नियम लागू है, सिर्फ और सिर्फ। इसलिए साथियों, यदि आप में गुस्सा है, यदि आपका खून है, पानी नहीं अंदर खून है, तो ये नरसी मिठड़ी के पीछे नहीं पड़े हैं, ये नरसी मिठड़ी का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये नरसी मिठड़ी की जांच नहीं कर रहे हैं। ये हम सब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ये हमारी जांच कर रहे हैं, हमारे पीछे पड़े हैं। ऐसा सोच करके हमें गांव गांव ढाणी ढाणी लग जाना, तब जाकर के इनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारेंगे हम। और बुढ़ानिया जी की तो बात छोड़ दो, बुढ़ानिया जी की हालत हो रही है। कल कटिंग कराने गया तो वो नई कटिंग करते करते कह बुढ़ानिया जी वो नरसी मिठड़ी खराब कर दियो थाने बीच में आगे। बुढ़ानिया जी क्या तो छोड़ कटिंग कर। फिर वो थोड़ी सी देर ने कह बुढ़ानिया जी थे चुनाव तो जीत जाता अपना नरसी मिठड़ी थाने खराब कर दियो। तो बुढ़ानिया जी बोले मैं तेने बार बार बोलते को नाम क्या मिले हैं? कहे बुढ़ानिया जी नरसी को नाम लियो तो थोड़ा बाल खड़े हो जाए, वो कानड़े में सुने ही रहे मेरे। तो बाकी हालत तो हो रही है खराब। और हमें यह सोच करके नहीं लड़ना है कि हम 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 वोट लेंगे। हमें यह सोचकर चुनाव लड़ना है कि इस नरसी मिठड़ी को हमें विधानसभा में भेजेंगे और हमारा सब काम करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।